Hello everyone. Am I audible and visible? Hello, good afternoon everyone. So, कैसे हैं सभी लोग? How are you संदीप? मार्च का करंट अफेयर्स रिवाइज करके आए हो? कुछ बोलो तो ऐसे अनम्यूट रहोगे तो हाउ विल बी कंटिन्यू विद दिस सेशन? दिस इज अ ग्रुप डिस्कशन. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, उपदेश इज इन लाइब्रेरी. संदीप, आप भी लाइब्रेरी में हो तो तुम लोग चैट सेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे. करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन है तो बताओ, मार्च का करंट अफेयर्स रिवाइज करके आए हो? मार्च का करंट अफेयर्स रिवाइज करके आए हो? ठीक है. ओके. So, good afternoon, everyone. I welcome you all in the current affairs revision session where we will be discussing the current affairs of March. तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा कि आपको 10 to 15 में एमसीक्यूज कराऊंगी मार्च के, एंड टू आंसर्स आपको कराऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी मेंस के. ठीक है, जिसमें कि एक केस स्टडी होगी, एक कोई बेसिक मेंस का क्वेश्चन होगा जो कि आपको लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा. हर क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू विल बी हैविंग 30 seconds. ओके, सो एवरीवन रेडी फॉर दिस एक्सरसाइज? आर यू ऑल रेडी? स्टार्ट करूं मैं? ओके. सो इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? स्क्रीन दिख रही है सभी को? कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? ठीक है. ओके. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. 30 सेकेंड्स है सभी के पास, जल्दी से सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट सॉल्विंग. कौन सा एक स्टेटमेंट सही है संदीप? आपको कौन सा एक स्टेटमेंट सही लग रहा है? संदीप इज सेइंग कि आंसर ए है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. ठीक है, वेरी गुड. तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है संदीप? व्हाई द सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग? उपदेश भी ए बोल रहा है. ठीक है, मुझे समझ आ गया, एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी के दो स्टेटमेंट गलत क्यों है? नेक्स्ट टाइम से आई वुड लाइक कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके डिस्कशन के फॉर्म में इसको करें. ठीक है, शिवम इज एब्सोल्युटली राइट. गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता है. व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग? थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है?
थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है? ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन कर सकता है इन केसेस ऑफ कोर्ट मार्शल, बट गवर्नर नहीं कर सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि गवर्नर डेथ सेंटेंसेस को पार्डन नहीं कर सकता। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, इसलिए सिर्फ एक स्टेटमेंट सही हो। ठीक है। नाउ यू विल सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग। यू हैव गॉट 30 सेकेंड्स। ओके, संदीप कह रहा है कि आंसर इज बी। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है? ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर आंसर आपका बहुत इजीली आ जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे कि नेटो हैज विथड्रॉन फ्रॉम ओटावा कन्वेंशन। तो अगर आपको ये फर्स्ट स्टेटमेंट पता है तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बिकॉज नेटो ने विथड्रॉ नहीं किया है ओटावा कन्वेंशन से। सिर्फ कुछ ही कंट्रीज है जो ऐसा सोच रही है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, मैंने ए हटा दिया, मैंने सी हटा दिया, मैंने डी हटा दिया। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको फोर्थ पता हो, आपको सेकंड पता हो, आपको थर्ड पता हो। अगर आपको एक स्टेटमेंट भी पता है तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड एंड थर्ड आर राइट, जहां पर कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज, स्टॉक पाइलिंग एक्सेट्रा, इसको ही ओटावा कन्वेंशन बोलते हैं। और कन्वेंशन ऑब्लिगेशन रखता है स्टेट पार्टीज पे कि वो एंटी पर्सनल माइंस ये सब डेवलप नहीं करेंगे, एंड इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वांटम कंप्यूटिंग पे एट्थ क्वेश्चन है, ये सभी लोग सॉल्व करेंगे। ओके, वेरी गुड संदीप, बहुत अच्छे से रिवाइज करके आए हैं आप लोग। एट्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग। ओके, संदीप कह रहा है बी। ठीक है, तो संदीप आप बोल रहे हो कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो यू आर सेइंग कि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो टेल मी कि व्हाई थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है संदीप? उपदेश, वुड यू लाइक टू आंसर? और कोई आंसर करना चाहता है एट्थ क्वेश्चन? ओके, ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं इसको। तो रोल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इन नेशनल सिक्योरिटी। क्वांटम कंप्यूटिंग टाइम एंड अगेन करंट अफेयर्स में रहता है, मार्च के करंट अफेयर्स में भी ये था। तो यहाँ पर जैसे बोला है कि सिक्योर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एनक्रिप्शन कीज, सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ एनक्रिप्शन कीज, सो दैट इज राइट।
देन ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसा आ रहा है कि ये इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि डिफरेंट ड्रोन्स रोबोटिक्स एक्सेट्रा इस सब का पोटेंशियल ये एनहांस कर सकता है। देन थर्ड स्टेटमेंट जो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है वो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए नहीं बनाई गई है, ठीक है, वो क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए बनाई गई है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। जैसे ही हमें पता चलता है कि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्वेश्चन में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, बी और डी ऑप्शन सेम ही है। तो जैसे एज सुन एज वी कम टू नो द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है सो यू कैन कम टू द आंसर। नाउ एवरीवन विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। बीजिंग प्लस 30 एक्शन सॉल्व करोगे, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा फोकस एरिया नहीं है बीजिंग प्लस 30 एक्शन एजेंडा का। ओके, संदीप इज सेइंग डी। उपदेश, तुम भी आंसर करो इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन का आंसर बताओ। वेरी गुड। ठीक है, तो देखो बीजिंग प्लस 30 एक्शन एजेंडा जैसे कि उसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया, इट इज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड गर्ल्स। अब विमेन और गर्ल का एम्पावरमेंट किस चीज में करेंगे? जैसे अगर यहाँ पे हम प्रोबेबल ऑप्शंस देखें कि डिजिटल रिवोल्यूशन, ठीक है, तो जेंडर गैप ज्यादा है, विमेन के पास इतना एक्सेस नहीं है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्सेट्रा। तो फर्स्ट सही लग रहा है। देन सेकेंड अगर हम देखें तो ऑब्वियसली हाँ, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, ये बहुत ज्यादा नीड है विमेन को इसकी। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ मेजर कंसर्न, तो ये सारे प्रोबेबल ऑप्शंस लग रहे हैं। अब जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज कि मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाएंगे ताकि विमेन की सिक्योरिटी, ये थोड़ा सा मतलब बाकी थ्री ऑप्शन से डिफरेंट लग रहा है, तो द आंसर विल बी डी। बाकी आपको अगर बिल्कुल ही श्योर होना है तो ये बीजिंग प्लस 30 एक्शन एजेंडा जो कि करंट अफेयर्स में, आप इसके एजेंडा को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, सो दैट वुड बी फाइन। नाउ आप यू ऑल विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे 30 सेकेंड्स के अंदर। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, स्पेशली द गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर अ लॉट इन न्यूज, वो आपको अच्छे से करनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए व्हाट यू शुड रिमेम्बर इज ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, और कोई अगर बहुत ज्यादा की फीचर है स्कीम का तो वो आपको याद होना चाहिए, एलिजिबल बेनिफिशियरीज एक्सेट्रा। ओके, तो संदीप इज सेइंग ए एंड उपदेश इज ऑल्सो सेइंग ए। ठीक है, तो पीएम युवा, व्हाई इज इट रॉन्ग? पीएम युवा 3.0 जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है? So Prajwal has also joined. Prajwal, would you like to tell why the second statement is wrong? ओके, तो उपदेश इज सेइंग कि, ओके प्रज्वल आप लिख भी सकते हो। उपदेश इज सेइंग द आंसर, आंसर ए है, और वो गैस कर रहा है कि मिनिस्ट्री जनरली गलत होती है। तो आई थिंक वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम उपदेश, ये जनरली एक लाइक जैसे कि वो बता रहे हैं ट्रिक हो सकती है कि मिनिस्ट्री जनरली गलत होती है। तो यहाँ पर ही इज एब्सोल्युटली राइट, पीएम युवा 3.0 इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। गोल जो है वो सही दिया हुआ है कि लिटरेरी कल्चर अमंग यंग ऑथर्स के बीच में ये करना होता है। देन व्हाई इज द थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग? थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है? कौन इंप्लीमेंट करता है पीएम युवा 3.0 को? ओके शिवम, कभी कभी एक्सेप्शन भी हो जाता है।
Why is the third statement wrong? तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि जो पीएम युवा 3.0 है उसको इम्प्लीमेंट नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है। अब इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करोगे अगर इतना फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है और आपको अगर नहीं आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कीजिए। चलिए। अब यूपीएससी में हमेशा ऐसा होता है कुछ ना कुछ टर्म्स पूछ लेता है वो कि ये टर्म का मीनिंग क्या होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज एआई वॉशिंग। सो नाउ एवरीवन विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। 14 सॉल्व करेंगे सब लोग। मैं यहाँ पे एक हिंट दे देती हूँ इसको थोड़ा आप लोग कंपेयर कीजिए टू द टर्म ग्रीन वॉशिंग। वैसे मैंने आपको ये करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। ओके एवरीवन इज सेइंग डी यस। तो दिस इज बेसिकली एआई वॉशिंग। जैसे कि ग्रीन वॉशिंग होता है, ग्रीन वॉशिंग में क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो जितना उन्होंने ग्रीन उसमें रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह इस तरह की ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया होता है उससे ज्यादा बताया जाता है। तो सिमिलरली एआई वॉशिंग जितना एआई है नहीं किसी चीज में उससे ज्यादा आप बता रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज। तो फॉल्स सेंस ऑफ इनोवेशन। ओके। ठीक है अब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन सभी लोग फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे फिर मैं आप लोगों को इसका फ्रेमवर्क बताऊंगी। यू हैव गॉट 15 मिनट्स में आपको ये लिखना है व्हाट इज महासागर एंड हाउ डज इट एक्सपैंड द स्कोप ऑफ इंडियाज ओरिजिनल सागर विजन। तो आपके पास 15 मिनट्स है। ऑल्दो ये एक 10 मार्क का क्वेश्चन है जिसके लिए यूपीएससी में सिर्फ 6 से 7 मिनट मिलते हैं। बट ठीक है अभी आप लोग प्रैक्टिस फेज में है तो आप लोग 15 मिनट लीजिए और जल्दी से इस क्वेश्चन को 15 मिनट के अंदर लिखिए एंड देन आई विल डिस्कस कि कैसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके।
क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सभी लोगों ने? हैव यू ऑल रिटन द क्वेश्चन? सिर्फ क्वेश्चन तो लिख लिया है ना? कॉपी में नोट डाउन कर लिया अपनी? ठीक है। आंसर लिख रहे हो ना? अभी डिस्कस करूंगी, मैं पूछूंगी। गुड। हाँ ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन लिखा है, अभी है 15 मिनट्स हो रहे हैं, लिख लो बॉडी। बॉडी और कंक्लूजन। देश, मुझे मैसेज करने की जगह चुपचाप लिखो। ब्रेनस्टॉर्म करो।
ओके, कर लिया सबने? वेरी नाइस। आप लोगों ने तो टाइम के पहले ही कर दिया। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट टर्न ऑन माय चार्जर। ओके, तो सबसे पहले तो सभी लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग। क्वेश्चन पूछ क्या क्या रहा है? क्या क्या डायमेंशंस पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में? रोल ऑफ महासागर इन एनहांसिंग सागर, यस यस। ठीक है, जैसे कि ये देखो, दिस इज प्रज्वल्स आंसर। प्रज्वल का आंसर दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? व्हाट कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? हाउ इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रीजनल कोऑपरेशन, ओके। अभी ये बताओ, प्रज्वल का आंसर दिख रहा है स्क्रीन पे? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा है, ओके। जस्ट अ मिनट। नाउ कैन यू ऑल सी इट? ठीक है, तो इसी आंसर से आप लोगों का आंसर भी कंपेयर करेंगे, तो आप लोग को बेटर समझ आएगा कि कैसे लिखना चाहिए था। ठीक है, अभी दिख रहा है? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, अगर मैं आप लोगों को फिर से एक बार क्वेश्चन दिखाऊं, तो एक बार मैं क्वेश्चन को आपको डिकोड कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज महासागर, और कैसे ये एक्सपैंड करेगा द रोल ऑफ और द स्कोप ऑफ इंडियाज ओरिजिनल सागर विजन। तो फर्स्ट इज कि मैं यहाँ पर अगर देखें तो दो तरह के कीवर्ड्स हैं, एक है महासागर, दूसरा है सागर विजन। तो आइदर यू कैन स्टार्ट विद सागर या फिर आप महासागर से स्टार्ट कर सकते, ओके। उसके बाद आपको एक बॉक्स बनाना चाहिए जहां पर आप महासागर के बारे में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिखेंगे। देन यू विल राइट रोल ऑफ महासागर इन एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ सागर विजन। ठीक है, फिर और एडिशनल डायमेंशन आप ऐड कर सकते हो, लाइक द चैलेंजेस दैट इंडिया कैन फेस, वे फॉरवर्ड एंड अल्टीमेटली द कंक्लूजन। अभी अब हम प्रज्वल का आंसर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि क्या इस आंसर में क्या कहते हैं लेक्युनास है, एंड अकॉर्डिंगली हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे इसने देखो क्या किया है, महासागर के बारे में बताया है। महासागर के बारे में ही हैज टोल्ड म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ऐसा पीएम मोदी ने साइड किया 2025 में। फिर इसने बताया है कि रोल क्या है एक्सपैंडिंग में, जैसे कि पार्टनरशिप रादर देन जस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनहांसेस ट्रेड लेड ग्रोथ, ग्लोबल डिप्लोमेसी, देन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फोकस ऑन सॉफ्ट पावर। फिर एक और इमेज इसने भेजी है, वो मैं पढ़ लेती हूँ एंड देन आई विल टेल यू कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है। वैसे दिस इज ऑल्सो फाइन, बट सर्टेन इंप्रूवमेंट्स इसमें चाहिए पड़ेंगे हमको। फिर लास्ट में इसने कंक्लूड किया है, तो इसमें देखो सर्टेन इंप्रूवमेंट्स है। पहले तो देखिए प्रज्वल, इसमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन, नहीं नहीं सबका चेक नहीं होगा, बस एक से होगा, ठीक है। अब मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको ये लिखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले स्पेसिफिकली पूछा गया था कि महासागर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस इज कि पहले आप थोड़ा सा सागर के बारे में बता दो, जैसे कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2015। एंड थोड़ा सा आप महासागर के बारे में भी लिख सकते हो कि ये जो है सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखाएगा इंडिया के स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम आउटरीच में। फिर क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली महासागर के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप महासागर के बारे में बताओगे कि इंडिया इंडिया की जो नेवी का ये फ्लैगशिप वर्चुअल आउटरीच प्रोग्राम है, और ये बाय एनुअली होता है। बेसिकली दिस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2023, और इसका बेसिक एम ये होता है कि हाई लेवल इंटरेक्शन हो अमंग द नेवल लीडरशिप, स्पेशली जो कि इंडियन ओशन रीजन में है।
इसके कुछ मेंबर्स आप याद कर सकते हो, जैसे कि बांग्लादेश, केन्या, मेडगास्कर एक्सेट्रा, ये सब इसके मेंबर्स हैं। आप कुछ ऐसा भी बता सकते हो जैसे कि महासागर जो है, महासागर का जो हिंदी मीनिंग होता है, इट मींस वास्ट ओशियन, जो कि सिंबलाइज करता है इंक्लूसिविटी, शेयर्ड मैरीटाइम डेस्टिनी, डेस्टिनी एक्सेट्रा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने महासागर के बारे में बताई। देन आई विल टेल, अगर आपको कुछ लेटेस्ट चीजें पता है महासागर के बारे में, आपको उसकी लेटेस्ट थीम पता है, या आप कुछ चीजें बता सकते हो कि महासागर बेसिकली फोकसेस ऑन क्वालिटी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल्ड मैन पावर इन दी नेवल सिस्टम, कोलैबोरेशन डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एक्सेट्रा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कैसे महासागर जो है वो सागर को फर्दर एक्सपैंड कर रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप टेबल बना सकते हो कि महासागर में क्या चीजें थी और सागर में क्या चीजें थी। whenever you are making a table, दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप दो उसमें कॉलम्स बना सकते हो, या फिर आप तीन कॉलम्स भी बना सकते हो, जहां पे जो आपको फर्स्ट कॉलम होगा वो पैरामीटर्स के बारे में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोकस देखें, तो सागर का फोकस क्या था, बेसिकली स्ट्रैटेजिक विजन पे था, लेकिन महासागर जो है वो नेवल डायलॉग पे फोकस कर रहा है। इंगेजमेंट में अगर हम देखें, तो सागर का फोकस था बायलेटरल या मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, लेकिन महासागर जो है वो हाई लेवल इंटरेक्शंस पे फोकस कर रहा है। पार्टनर्स अगर हम देखें तो ब्रॉडली इंडियन ओशन रीजन कवर होता है, लेकिन इसमें महासागर में जो है वो लिटोरल नेशंस कवर होते हैं। नेचर पे अगर हम बात करें तो सागर में पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है और महासागर एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है। सागर इज अ पॉलिसी, महासागर उसको ज्यादा ऑपरेशनलाइज कर रहा है कि चीजें कैसे की जाएंगी। स्कोप की अगर हम बात करें, तो सागर जो है वो रीजनल गुडविल, रीजनल सिक्योरिटी पे फोकस कर रहा है, लेकिन वही महासागर कैपेसिटी डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। देन एडिशनल डायमेंशन आप चाहें तो सिग्निफिकेंस बता सकते हो, जैसे कि सागर को ऑपरेशनलाइज करने की बात कर रहा है महासागर, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहा है, इंडिया की सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करेगा एक्सेट्रा। एंड देन यू कैन टेल सर्टेन चैलेंजेस एज वेल, फॉर एग्जांपल द रोल ऑफ चाइना, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस होते हैं एक्सेट्रा। एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि महासागर जैसी पॉलिसी से इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है। ओके, इज दिस फाइन? ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप लोग टाइम पर ज्वाइन करें, ठीक है? द सेशन टाइम वो 3 PM, तो आप लोग टाइम पे ज्वाइन कीजिए। मुझे एक केस स्टडी भी प्रैक्टिस करानी थी, बट क्योंकि आज थोड़ा डिले हो गया सेशन में, एंड नाउ आई हैव अनदर सेशन आल्सो लाइंड अप एट 4 PM। चैलेंजेस, प्रज्वल, इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन अगर आप एक एडिशनल डायमेंशन लिखोगे सो इट वुड बी रियली गुड, है ना? जैसे कि आप देखो, क्वेश्चन 150 वर्ड्स का है और आपने बस एक ही पेज लिखा है, दूसरे पेज पे आपको बस 4 लाइन का कंक्लूजन था। 150 वर्ड्स के क्वेश्चन के लिए 2 पेज मिलते हैं, तो आधा पेज कैसे फिल करोगे आप? तो इफ यू आर नॉट हैविंग मोर पॉइंट्स, क्षितिज आप तो बहुत लेट हो गए, सेशन तो 3 बजे का था, तो अगर आप और डायमेंशन नहीं लिखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ओके, तो एनीवेज, जो लोग इसको नहीं देख पाए आज, वो लोग रिकॉर्डेड सेशन, आई विल ऑल्सो पोस्ट द रिकॉर्डेड सेशन ऑन यूट्यूब, तो आप वहां पर रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन अगेन, आज पहले तो मुझे एक बात बताओ कि ये सेशन लगा कैसा? हाउ वाज दिस सेशन? वाज इट रियली हेल्पफुल? एंड व्हाट कैन बी द इम्प्रूवमेंट्स इन दिस सेशन? क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं और कैसा लगा ये सेशन? रिवाइज हो गया, संदीप इज सेइंग रिवाइज हो गया, ठीक है। एनी अदर सजेशंस? इट वाज गुड प्रज्वल, ठीक है। मैम ये सेशन के वजह से पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना यूपीएससी प्रिपरेशन में। ओके, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बट पहले का ही याद था, ठीक है। ओके, फाइन, सो ओवरऑल इट वाज गुड एफर्ट, ठीक है। तो अभी बाकी लोगों को भी ग्रुप में सब लोग मोटिवेट करेंगे कि द सेशन इज गुड, तो सभी को आना है, जितने ज्यादा लोग इसमें आएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा ग्रुप सेशंस में। नेक्स्ट सेशन से आप इसमें केस स्टडी भी करेंगे, तो अभी मार्च का करंट अफेयर हो गया है, नेक्स्ट सैटरडे को आप अप्रैल का करंट अफेयर्स करेंगे, तब तक जल्दी से अप्रैल का पढ़ लो, ठीक है। नाउ आई एम एंडिंग द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस, इट वाज, आई ऑल्सो लाइक इट, मुझे भी बहुत मजा आया इस इंटरेक्शन से। गुड लक एवरीवन, कीप स्टडिंग एंड स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू सो मच।